हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में रीतिकाल पे चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन सामंतवाद की बढ़ती हुई शक्ति और उसके प्रभावों की भेंट चढ़ा। यह प्रभाव था भोग विलास एवं श्रृंगारिकता। भक्ति काव्य में श्रृंगार तत्व पहले से ही प्रबल था, किंतु इस श्रृंगार के केंद्र में ईश्वर था। बाद में यह श्रृंगार भोग परक होता गया और भक्ति के आध्यात्मिक प्रसंगों और अनुभवों को हटाकर जीवन एवं कविता की मूल वस्तु बन गया। मार्क्सवाद के एक बहुत संवेदनशील विचारक भक्तिबोध ने भक्ति काव्य के अवसान के कारणों की बहुत विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा है, भक्ति आंदोलन अवार्डों निम्न जाति के लोगों द्वारा शुरू हुआ था। कालांतर में इस भक्ति आंदोलन का सवर्णों कुलीन सामंती लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया। इनके द्वारा अपहरण कर लिया जाने के कारण भक्ति आंदोलन की ऊर्जा, उसकी मानवीय दिशा दिग्भ्रमित हो गई। एक अन्य कारण यह कहा जा सकता है कि किसी भी आंदोलन या जीवन दृष्टि की एक उम्र होती है। इतिहास की नियतवादी व्याख्या की थी। इतिहास लहरों का क्रम इस आधार पर कहा जा सकता है कि जिन मूल्यों को लेकर भक्ति काव्य की लहर उठी थी, उसने अपनी भूमिका निभाने के बाद इतिहास की दूसरी लहर शक्ति को स्थान दिया और भक्ति काल के अंतिम दिनों में श्रृंगारिकता प्रबल हुई। परिणाम स्वरूप भक्ति काव्य के काव्य रूपों कृष्ण एवं राम में रसिकता का समावेश हुआ और अब इन पर आधारित भक्ति काव्यशील संघर्ष एवं मर्यादा के मार्ग को छोड़कर रीतिकालीन अभिव्यक्ति के श्रृंगारिक गतिविधियों को अपना लिया। नायिकाओं के रूप में सीता और राधा पूजित ही औपनिषदिक ब्रह्म होते हुए भी राम और कृष्ण आदर्श नायक थे, किंतु रीतिकालीन श्रृंगारिक कवियों ने फारसी कवियों की प्रतियोगिता में बाजी जीतने के लिए राधा कृष्ण तथा सीता राम को रीतिकालीन अभिव्यक्ति के अनुकूल लैला मजनू की श्रेणी में ला बिठाया। यहाँ तक कि दास्य भाव से की गई भक्ति, राम भक्ति, अपनी मर्यादा भूल कर सख्य भाव की माधुर्य उपासना में लीन हो गई। परिणाम स्वरूप अष्टयाम काव्य की जो परंपरा चली, उसमें अब विलास लीलाओं का वर्णन तेजी से होने लगा। सूफी मत का साहित्य भी ढलान की ओर था और अब तक संतों के ज्ञान मार्ग में कोई नवीन मौलिक उद्भावना नहीं हुई। इसलिए अब पूरी तरह श्रृंगार की भावना से भरपूर साहित्य की रचना रीतिकाल की अब प्रमुख विशेषता हो गई। रीतिकाल का साहित्य राजाश्रम में निर्मित हुआ। उस समय का साहित्य काल एक और कविता जबकि दूसरी ओर आचार्य का बाना रूप भी धारण किए हुए था। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत के काव्यशास्त्र भी समृद्ध भूमिका में उन्होंने अपनी कविता का निर्माण करना पड़ा। साथ ही अपने आश्रयदाता राजाओं की इच्छा पूर्ति हेतु श्रृंगारिक रचनाएं करना इनका प्रमुख विषय हो गया। इस समय अलंकार शास्त्र के ज्ञान के बिना कवि होना असंभव समझा जा सकता है। इसलिए कविता का विषय श्रृंगार रखते हुए उसके रूप आकार की सजावट के लिए अलंकार शास्त्र का गंभीर अध्ययन कर संस्कृत काव्यशास्त्र का लक्षण ज्यों का त्यों उतार लिए गए, क्योंकि उदाहरण अपने मनोकूल रखा। श्रृंगारिक भावनाओं के वर्णन के साथ साथ इन कवियों की रचनाओं में यत्र तत्र भक्ति और नीति से संबद्ध शक्तियाँ बिखरी हुई मिलती हैं, किंतु इस आधार पर उन्हें भक्त कवि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन कवियों की भक्ति तो कविताई का एक बहाना थी। इनकी कविता प्रेम की पुकार, रसिकता की अभिव्यक्ति से आगे न बढ़ सकी। डॉक्टर नगेन ने ठीक ही लिखा है, वह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिता का अंग थी। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग खबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण कवि
का यही अनुराग उनके धर्म भीरु मनु को आश्वासन देता होगा। ये कवि श्रृंगारिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ब्रजभाषा का ही प्रयोग करते थे। यही कारण है कि इस समय तक ब्रजभाषा ने पर्याप्त उन्नति कर ली थी और उनका शब्दकोश भी समृद्ध हो गया था। रीतिकालीन भाषा के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, भाषा के संदर्भ में इन कवियों ने नाजुक मिजाजी बरती। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द से गुंजाइश नहीं है जिसमें माधुर्य न हो। संगीत के रेशमी तारों में इनके शब्द माणिक्य मोती की तरह गुथे हुए हैं। रीतिकालीन कवियों की भाषा में ब्रजभाषा की अतिरिक्त वर्णित अन्य भाषाओं पर प्रकाश डालते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, वस्तुतः श्रृंगार काल के साहित्य का सृजन अवध प्रांत और राजस्थान में अधिक हुआ। इसमें इनकी भाषा में अवधी और बुंदेलखंडी के साथ राजस्थानी के प्रयोग भी मिलते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन कवियों की रचनाएं ब्रजभाषा में उपलब्ध हैं और इन पर राजस्थानी, अवधी, बुंदेलखंडी का प्रभाव पड़कर भाषा में विविधता आ गई और इसका सौंदर्य बढ़ गया है। अब रीतिकालीन कवियों का वर्ण विषय और उद्देश्य क्या था? रीतिकालीन कवियों का मूल उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं को संतुष्ट करना था। ऐसी स्थिति में इनके लिए मुक्त काव्य शैली अत्यंत अनुपयुक्त थी। हाल कवि की गाथा सत्सई, अमरुक कवि के अमरुक शतक और गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती इसी परंपरा के प्रवर्तन करती है। इस काल में थोड़े बहुत प्रबंध काव्य भी रचे गए, किंतु वे कला विलासियों की मुग्ध न कर सकने के कारण असफल रहे। हम जानते हैं कि कवि या लेखक जो कुछ अनुभव करता है उसे मूर्त रूप देने के लिए शब्दों, विशेषणों, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का चयन अपनी रुचि के अनुसार करता है। यही प्रणाली अभिव्यंजना के अंतर्गत आती है। इसी कारण से इस काल में कन्हैया, लला, सावरिया जैसे शब्दों का व्यवहारिक प्रयोग होने लगा। साथ ही जनजीवन में भी इन कविताओं के प्रभाव स्वरूप कन्हैया सावरिया नाटक भी खेला जाने लगा। इस खेल में नायक नायिका के साथ श्रृंगार का महत्व बढ़ा। श्रृंगार की महत्ता बढ़ते ही स्त्री के अंग प्रत्यंगों के वर्णन के लिए श्रृंगारिक शब्द खोजे जाने लगे और इस दिशा में वात्सायन का कामसूत्र एक महत्वपूर्ण आधारसूत्र माना गया। मुहावरे के रूप में शारीरिक अंगों से संबद्ध मुहावरे अधिक प्रयोग में आए। विलासी आश्रयदाता राजाओं की वासनाओं को उभारने के लिए पराश्रित कवियों की पराधीन अनुभूतियाँ अश्लील छंदों की रचना करने लगी, जिसमें कवियों का कवि व्यक्तित्व खंडित हो गया। इस संबंध में डॉक्टर भागीरथ मिश्र का कहना है, ऐसा लगता है रीति कविता के रचयिता यौवन और वसंत के कवि हैं। जीवन का खुला हुआ रूप, सुघर रूप ही इन्हें प्रिय था। पतझड़ एवं संघर्ष और विनाश संभवतः इनके स्वजीवन में इतने घोर रूप से विद्यमान थे कि कवि काल रूप में उनको उतार कर नैराश्य एवं निवृत्ति की भावना को जगाना नहीं चाहते थे। इस समय का कवि तो फूलते फलते जीवन भ्रमर है। उसमें जीवन का एक ही स्वरूप भी लिया है कि एक ही पक्ष लिया है। यह इस कवि धारा की संकीर्णता और दुर्बलता है और एकांगिकता है, परंतु जिस पक्ष को लिया है उसके चित्रण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। उस पक्ष में समस्त वैभव और विलास के चित्रण में उसने कलम तोड़ दी है।